नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गृह मंत्री रहे अनिल विज का बड़ा ऐलान। मैं 6 बार का विधायक हूं, सीएम पद के लिए ठोकूंगा दावा। अनिल विज ने दिया बड़ा बयान। जेल से छूटते ही हरियाणा चुनाव में एक्टिव हुए सीएम केजरीवाल। सीएम केजरीवाल गदर मचाने के लिए तैयार। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर सियासी माहौल गर्म। कांग्रेस ने उतारी गहलोत, माकन और भाजपा की तिकड़ी। चुनाव प्रबंधन, कैंपेन, सीएम चेहरा तय करने तक की जिम्मेदारी। तीनों के लिए नाराज बागियों को मनाने की बड़ी चुनौती। और अब समाचार विस्तार से। अंबाला कैंट से 6 बार के विधायक और प्रदेश में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री रहे अनिल विज ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस बार मैं सीएम पद के लिए दावा ठोकूंगा। सीएम बनाना या ना बनाना हाईकमान का काम है। अंबाला से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद का दावा किया है। अनिल विज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने खुद को हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने का दावा पेश किया है। प्रदेश में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री रहे अनिल विज ने इस दौरान अपने चुनाव कार्यालय से संकल्प पत्र जारी किया और इस दौरान विज ने सीएम पद के लिए इस बार अपनी दावेदारी पेश कर दी है। विज ने पत्रकार वार्ता में अपनी तरफ से किए गए विकास कार्य भी गिनाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं और जीत चुका हूं। अब 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है और बैठक में हरियाणा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। हरियाणा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रचार अभियान की योजना बनाई गई। आम आदमी पार्टी का मानना है कि इस बार हरियाणा का चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। वहीं इस बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, जिससे सियासी माहौल और गर्मा गया है। आप पार्टी हरियाणा के नेताओं का कहना है कि सीएम अब जनता की अदालत में आ गए हैं। हरियाणा और देश की जनता सीएम केजरीवाल के साथ इंसाफ करेगी। बता दें कि आज सीएम केजरीवाल ने मन से बड़ा ऐलान करते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब अगला सीएम भी आप नेता ही होगा। नए सीएम का नाम पर विधायक दल मोहर लगाएगा। अब देखना यह है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं। मेरे ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं, मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, मुझे सुबह शाम गालियां देते हैं। लेकिन मेरे लिए बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा, तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते, तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके
इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। कांटे की टक्कर, पार्टी के शीर्ष नेताओं में अंदरूनी गुटबाजी और टिकट वितरण के बाद असंतुष्टों की बगावत को देख कांग्रेस ने हरियाणा के चुनावी रण में वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की तिकड़ी को उतारा है। ये तीन दिग्गज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा हैं। और पार्टी आलाकमान ने इन्हें चुनाव प्रबंधन, कैंपेन से लेकर चुनाव घोषणा पत्र तैयार कराने और सरकार गठन की स्थिति में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने तक की जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद गुटबाजी बढ़ी है और चुनाव के बीच मची कलह को देखते हुए हाईकमान सक्रिय हुआ है। पार्टी ने टिकट वितरण में इस बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा जताया है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। पश्चिम रेलवे इंदौर से भिवानी के बीच अक्टूबर से स्पेशल ट्रेन शुरू कर रहा है, जो हफ्ते में 3 दिन चलेगी। इंदौर से ट्रेन का संचालन 13 अक्टूबर से 29 दिसंबर तक किया जाएगा, जबकि भिवानी से यह ट्रेन 14 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक चलेगी। मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर भिवानी स्पेशल ट्रेन 13 अक्टूबर से 29 दिसंबर के बीच हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 7:20 पर इंदौर से चलकर हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार दोपहर 1:05 पर भिवानी पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में भिवानी इंदौर स्पेशल ट्रेन तय अवधि में हर मंगलवार और शनिवार दोपहर 2:50 पर भिवानी से रवाना होकर बुधवार और रविवार सुबह 7 बजे इंदौर आगमन करेगी। आईसीएफ कोच से चलने वाली ट्रेन में एसी श्रेणी के अलावा स्लीपर और सामान्य श्रेणी समेत 22 कोच लगाए जाएंगे और बीच रास्ते में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में कई स्टेशनों पर ठहराव करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी जारी है और इस बीच जननायक जनता पार्टी की पूर्व विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला ने पूर्व मंत्री अनूप धानक पर विवादित बयान दिया है। नैना चौटाला ने आदमपुर से जेजेपी उम्मीदवार कृष्ण गंगवा के चुनाव कार्यक्रम के लिए उद्घाटन के दौरान कहा कि अनूप को अपने प्यार और मान सम्मान दिया था, मगर अनूप से तो दो मुंह सांप ही बेहतर है। जेजेपी नेता नैना चौटाला ने यह भी कहा कि एक तो भगवान ने अनूप को शक्ल ही काले नाग जैसी दी थी, ऊपर से वो काला नाग निकल भी गया, जैसे झोटा बिकता है उसी की तरह ही बिक गया है। बता दें कि अनूप धानक 2019 में जेजेपी के टिकट पर विधायक बने थे। गठबंधन सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। 2024 विधानसभा चुनाव ऐलान के बाद वे जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी ने उन्हें उकलाना से उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि सूबे में धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद 23 सितंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगी। धान की सरकारी खरीद के लिए 241 मंडियां और खरीद केंद्र खोले गए हैं। वहीं बाजरा और मूंग की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक होगी। मक्का की खरीद 20 सितंबर से शुरू होगी और 15 नवंबर तक चलेगी। बाजरे की खरीद के लिए 91 खरीद केंद्र खोले गए हैं। मूंग की खरीद के लिए 38 मंडियां खरीद केंद्र खोले गए। उन्होंने बताया कि 20 सितंबर से मक्का की खरीद शुरू होगी, जो 15 नवंबर तक चलेगी। मक्का खरीद के लिए 19 मंडियां खरीद केंद्र खोले गए हैं और इस बार 84 लाख टन धान की खरीद होने का अनुमान जताया गया है। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर को पूरी हो गई और जांच 22 जिलों में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में की गई। 1559 उम्मीदवारों द्वारा दाखिल 1746 नामांकनों की जांच के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार 1221 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वैध पाई गई, जबकि 338 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने सभी 22 जिलों में जांच प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पंचकुला जिले में 22 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वैध पाई गई। अंबाला जिले में 43, यमुना में 45, कुरुक्षेत्र जिले में 58, कैथल जिले में 68 और करनाल जिले में 65 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वैध पाई गई। इसी प्रकार पानीपत जिले में 42 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी वैध पाई गई। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार कल 16 सितंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं और इसके बाद सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी और उसी दिन संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के उचाना में किसानों ने आज महापंचायत की है। इसमें बड़ी संख्या में पंजाब के किसान भी पहुंचे। वहीं किसानों की भारी तादाद को देखते हुए पुलिस ने पंजाब और हरियाणा की सीमा पर नाकाबंदी कर रखी है। यह महापंचायत किसान आंदोलन को लेकर हो रही है। महापंचायत में किसान भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इससे पहले ही पुलिस ने रात को दाता सिंह वाला बॉर्डर के आसपास के निकलने वाले रास्ते भी बंद कर दिए। वहीं कैथल की तरफ से बैरिकेड्स लगाकर रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के युवक किसान नेता
अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि यदि किसानों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की गई तो वहीं पर किसान धरना लगाकर बैठ जाएंगे। वहीं उचाना थाना पर प्रभारी पवन कुमार ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहरहाल इन सभी गहमागहमी के बीच उचाना में किसानों की महापंचायत हुई है, जिसमें किसानों ने अगली रणनीति पर चर्चा की। महापंचायत में किसान, मजदूर और अन्य वर्ग अपनी अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं। चुनाव दौरान आबकारी विभाग और जिला पुलिस की टीम लगातार अवैध शराब विक्रेताओं पर शिकंजा कस रही है और अवैध शराब को जब्त करने के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ भी मामले दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी निरीक्षक की टीम ने गांव नारायणगढ़ में दबिश देते हुए एक शख्स को लोहे के खोखे में छिपाकर अवैध शराब बेचते हुए काबू किया है। आरोपी की पहचान टेकचंद्र पुत्र शोलाराम निवासी नारायणगढ़ जिला जींद के तौर पर हुई है, जिसके कब्जे से अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ थाना गढ़ी जींद में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है। टीम ने टेकचंद से बरामद शराब के बारे में लाइसेंस या परमिट मांगा तो वह कुछ भी पेश नहीं कर पाया और इस पर टीम ने बरामद अवैध शराब को जब्त करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और बाद में पुलिस को मौके पर बुलाकर बरामद अवैध शराब सहित आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।